हमारे सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है चारों धामों में से उत्तराखंड के दूसरे धाम गंगोत्री धाम की यात्रा पर। कल यमुनोत्री धाम का ट्रैक करने के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी थी गंगोत्री के लिए, और हम लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद रात को एक सुंदर से गांव में अपनी गाड़ी में ही रुक गए थे और सुबह उठ के फिर से हमने ड्राइविंग शुरू की है। और इन सुंदर नज़ारों का मजा लेते हुए हम बढ़ रहे हैं गंगोत्री धाम की तरफ। आप भी मजा लीजिए पहाड़ों के इन खूबसूरत नज़ारों का। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हम सोचते थे कि नहीं रुकेंगे, लेकिन रास्ते में पानी दिखाई दे गया और हमें पानी की रिफिलिंग करने की भी ज़रूरत थी, तो रोक ली गाड़ी हमने। 5 मिनट ही चले थे तो पानी मिल गया। पहाड़ों में ये है कि पानी आपको थोड़े थोड़े दूर पे मिलेगा अगर गांव है तो फटाफट से पानी भर लेते हैं, अपना पीने का भी और टैंकी में भी डाल लेते हैं। उस फ्लाईओवर से जब हम ऊपर को मुड़ेंगे ना तो अब सारी हाइट गेन करेंगे। अभी तक हम ढलान पे आ रहे थे। वो देखो ऊपर से आ रहा है वो झरना और नदी में गिर रहा है। ये ऊपर से आ रहा है ना, 2-3 जगह से आ रहा है और सब नदी में गिर रहा है। वो देख पहाड़ है, पत्थर की चट्टानें और उनमें से पेड़ निकल रहे हैं कहीं कहीं ऊपर। वो ना हाँ हार्ड रॉक्स हैं। कुदरत का करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा। अब ऊपर को चढ़ना है हमने। वो जो पानी कह रहे थे ना आ रहा ऊपर से, वो आ गया। अब देवदार शुरू हो गए। नीचे देवदार नहीं थे और ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गेट बना के पहरा दे रहे हैं देवदार ये वाले। यहाँ से शुरुआत हो रही है हर्षिल वैली की। हर्षिल अभी तो 20 किलोमीटर है मेन जो है, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है वैली की। लगे हुए काम पर लोग। ओए ये कैसे कलरफुल ये कपड़े सब पहन रखे हैं यार, ये आए हुए हैं कहीं से। जहाँ पे भी चढ़ाई की शुरुआत होती है ना देवदार शुरू हो जाते हैं। ये देखो टेंट लगा हुआ है। कहाँ? ये सामने टेंट लगा हुआ ना, ये वो मिलिट्री वालों का लग रहा है। हाँ उन्हीं का है। आहा, क्या भयानक चट्टान है ऊंची। ओ देख कर डर लग रहा है ऊपर को ऐसे देखो तो। क्या कुदरत के नजारे हैं। इस चट्टान को देख कैसी है, हार्ड रॉक येलो, और नीचे जैसा कटारमल का पत्थर है ना वो वाला, और नीचे वो नदी। आगे फिर रोड खराब आने वाली है थोड़ी सी। एक ऐसा मौका मिले ना हर्षिल में कैंपिंग का नदी किनारे, वो क्या चट्टाने येलो कलर की नीचे गिरी हुई है बड़ी बड़ी। हाँ वो भूस्खलन में गिरी है ना। वो छोटे छोटे तो झरने, वो देखो सामने एक और झरना गिर रहा है। झरने तो अनगिनत हैं यहाँ। अरे वाह वाह वाह, ब्लैक रॉक्स। कहीं ब्लैक येलो, रॉक्स में ग्रीन कॉम्बिनेशन बोला। कहीं येलो है, कहीं ब्राउन है, कहीं ब्लैक है। दिल कर रहा है यहाँ उतर के बैठ जाओ बस। अद्भुत है, अद्भुत। ऐसी मतलब रॉक्स देखी नहीं है अभी तक। जायंट जायंट रॉक्स।
और इधर नदी तो बहती हुई इतनी जबरदस्त लग रही है। कैसे स्ट्रेट दीवार की तरह खड़ी हैं चट्टानें, नहीं? ये वाली देखो, अगर ये शिला का वजन तोला जाए तो ओहो। कई 100 टन होगा इस एक शिला का वजन। सही सही सही। ये पहुंच गए अब हम उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पे, ऑफ रोडिंग। यस, ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग स्टार्ट। हिचकोले लेने लग जाता है हमारा शेरा, अच्छा अच्छा झूले देता है। 4x4 कर दिया मैंने भाई। एक्सट्रीम जगहों पे जब पहुंचते हैं तभी ये वाले नज़ारे कुदरत के देखने को मिलते हैं। चलो उधर नदी, रेत कहाँ से आई है यार यहाँ? पता नहीं कितनी रेत आई हुई है। ये कुदरती नज़ारे जो है ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस तरह का जो बैकग्राउंड है ग्रीन और बीच में से स्नो झांक रही है। थोड़ा मैंने कहा यहाँ पानी का नज़ारा ले लें, गंगा मैया का दर्शन कर लें अच्छी तरह। ये देखो। देखो ये भी ना कभी पुल था। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ये भी कभी पुल था, ये उसमें बह गया होगा। हैं? ये पुल था, बह गया सारा। हाँ, ये देखो ये पुल कैसे मुड़ा हुए हैं। किसी समय यहाँ तक चोट पड़ी है। ये पानी का बहाव जो आया था ना एकदम धराली से, ये तो अभी हम धराली से बहुत पीछे हैं। ये देखो लोहे के बड़े बड़े जो गार्डर हैं वो भी पूरे मुड़ गए। पानी का इतना तेज होता है ना बहाव। ये तब का होगा जब धराली त्रासदा आई थी ना, तब बहुत कुछ नुकसान हुआ है। ये पेड़ों की फॉर्मेशन देखना कितनी अच्छी लग रही है सामने। वो ना हाँ, ऐसे है शेप- जैसे किसी ने डिजाइन बनाया हो सीनरी, भगवान वहां ने से यूं फिर बीच में स्नो, फिर वो ऊपर भगवान ने बनाया। और वो अपना गुरखा। ओ हो देख यहाँ भी दरार आई हुई है। हाँ, पूरे में दरार आई हुई है। चलते हैं, इतनी देर रुकेंगे तो बहुत देर हो जाएगी हमें। मेरे ख्याल से पहले ये सड़क थी, हाँ है ना, और ये वाला पुल उस पुल उधर को जोड़ता था। हाँ, ये टनल्स किसी समय चलती होंगी, अब बंद कर दिए ना, खतरा होगा कुछ। इस रूट पे लिखा हुआ था 1 वे, अब कोई था तो नहीं वहाँ पे। यहाँ तो हो सकता है एक तरफ से यूँ छोड़ते होंगे गाड़ियाँ, फिर दूसरी तरफ से बंद करके छोड़ते होंगे, क्योंकि रोड चौड़ा कम है ये। वन वे है, अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो मुड़ना मुश्किल है। और पीछे ले जाना भी बड़ा वो है, हाँ, बैग कौन सा इजी होता है, हार्ड। खास तौर से हमारे जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए। लग बहुत प्यारी रही है, सांप सीढ़ी का खेल लग रहा है। हाँ, ड्राइविंग का सही मजा आ रहा है यहाँ, बिल्कुल वीडियो गेम खेल रहे हैं ना जैसे। सुंदर सुंदर नज़ारे और बीच में से ये छोटी सी पेड़ सड़क। देखो ना कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये देवदार तो नहीं है, नहीं, देवदार नहीं, कुछ ये देवदार और ही है। देवदार लंबे लेकिन नहीं जो कुछ होते। भी है बहुत अच्छे, मतलब कहते हैं ना जैसे क्या कहते हैं उसको, जब पनपे हुए हैं। वो यहाँ कहाँ है रास्ता यार? अरे नजर ही नहीं आ रहा था। नजर ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा डेड एंड है। देखो ये बहुत ही सुंदर रास्ते हैं भाई। सुंदर और एडवेंचरस। हाँ, रास्तों के मजे लेते हुए चल रहे हैं हम तो, स्लो स्लो चला रहे हैं। अच्छा, वो हमने थोड़ा लद्दाख की प्रैक्टिस हो गई, लद्दाख जाना ना हमने, हाँ उसकी प्रैक्टिस हो तो रही है। लद्दाख जैसे रोड यहाँ ही मिल गए हमें, हाँ, एक्सट्रीम। ये देखो ऐसा लग रहा है बीच में गुफा सी बनी हुई है। 1 वे, इसमें से बस निकल जाती है, निकलती है जाती है, देखो। अब थोड़ा सही आया। हाँ, ये देखो सारे सेब के बगीचे आई हैं। ये एप्पल के हैं? हाँ, एप्पल प्लम ट्री। लग रहा है मुझे तो। नहीं नहीं, एप्पल है, एप्पल का है। एप्पल है, एप्पल हर्षिल में काफी ज्यादा होता है ना। हाँ, अभी सीजन नहीं है, शायद छोटे छोटे तो दिख जाएंगे लगे हुए, लेकिन पकने का सीजन होता है अगस्त का। अभी देखो कईयों में तो फ्लावर्स ही हैं, फ्लावरिंग हो रही है। शेरा निकल रहा है पानी में से। राफ्ता देखो। इसको भी ठंडक मिल गई होगी शेरा को। हाँ, गर्मी में। ये सारा एप्पल का है, देखो ये एप्पल जितने ट्री दिख रहे हैं सारे एप्पल के हैं। ये वो देखो रोज सामने से आ रहा है फुहारा, फुहारा आ रहा है, ऊपर स्नो पीक। झरना झरना। व्यू पॉइंट से कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। नीचे की सारी रोड जिग जैग वाली इस पॉइंट से दिख रही हैं।
हाँ जी, कुछ बनाया प्रोग्राम हाँ ये है। रिफ्रेशमेंट का? हाँ ये बची हुई फैंटा और हाँ लेज ले लो, ये टमाटो वाले निकाल लो। वही आपको टमाटो नहीं पसंद है, आ जाओ। अब इसमें क्या करें, मन है कि मानता नहीं, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही ना। बिल्कुल इतने चलेगा। अच्छे मौसम में थोड़ा सा स्वाद भी तो आना चाहिए ना। एक मेरे को दे दो खोल के, एक आप ले लो, छोटे वाले हैं ये। अच्छा 10 वाले हैं? 10 वाले हैं। वो फिर तो ठीक है। इतना तो बनता ही है। आहा, फ्रिज का क्या फायदा है यार। फ्रिज का फायदा जैसे तो धूप तेज है ना, तो ये फ्रिज की ठंडी ठंडी फैंटा, बल्कि जब हमने ली थी तब इतनी ठंडी नहीं थी। हाँ अब वो कल से फ्रिज में ही पड़ी हुई है ना, चक्कर ही है, इसलिए ज्यादा ठंडी है। अभी बैटरी चेक की थी हमने, कल की पूरी कंजम्पशन जितनी हुई थी हमारी फ्रिज चलने से, और बाकी हमने लाइटें यूज करी, पंप यूज किया, तो हमारी लगभग 1 बजे तक बैटरी दोबारा से फुल हो गई 100%। यानी कि हमारा जितना हमारे पास पावर स्टोरेज है 50% यूज होता होगा हमारा, है ना। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, डर नहीं रहता भी पावर खत्म हो जाएगी या क्या है। ऐसी जगहों के लिए बना है हमारा शेरा, जचता है। नीचे का व्यू देखो, धराली नहीं है ये, मैं सोच रहा धराली है, धराली में भी कुछ इस तरह का व्यू है, ऐसे ही गांव बसा हुआ है नदी के किनारे। ये कुछ और जगह है, धराली अभी 6 किलोमीटर और है यहाँ से। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। और जो ड्राइविंग का एडवेंचर यहाँ हुआ है ना, हाँ वो फर्स्ट टाइम हुआ है। इतना एडवेंचरस ड्राइव है यहाँ। और एक बार हर्षिल आना बनता है। मैं तो 2 बार आऊंगा। एक बार बर्फ में आएंगे हम दोबारा। स्नोफॉल होगा जब, हाँ तब बच्चों को भी लाएंगे। हाँ, स्नोफॉल और एप्पल का सीजन हो ना, उन दिन आओ। एप्पल बहुत ज्यादा होता है वहाँ। सितंबर में होते हैं। अभी तो पीछे रह गया हर्षिल, हाँ। जाके देखेंगे। अब पहले गंगा मैया के दर्शन करेंगे, गंगोत्री, हाँ। उसके बाद फिर जाएंगे। वो देख बीच में से व्हाइट और ग्रीन के बीच में से पैच जो कितना बढ़िया लग रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं भैरव घाटी, और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर गंगोत्री धाम है। तो जल्दी से पहुंचते हैं गंगोत्री धाम और माँ गंगा के दर्शन करते हैं, और आपको भी करवाते हैं। वो दूर बर्फ के ग्लेशियर भी नजर आने लगे हैं, जहाँ से कि माँ गंगा का उद्गम होता है। गंगोत्री धाम को देखने की एक्साइटमेंट अब बहुत ही बढ़ गई है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक है गंगोत्री धाम तक जाने के लिए। वो हमारी गाड़ी वहाँ लगी है, साइड पे कहीं भी गाड़ियाँ लग जाती हैं यहाँ पे। अंदर आने के लिए तो गेट बंद कर दिया था इन्होंने, लेकिन यहाँ जगह तो है अंदर वैसे पार्किंग की। अगर उसको कहते तो भैया आने देता, लेकिन चलो पाँव सीधे हो जाएंगे। थोड़ा चलना चाहिए, है ना। मार्केट भी है यहाँ, तो प्रसाद वगैरह तो मिलता ही है ना। हाँ। ये क्या है? अस्तित्व वेदांत यात्रा। ये देखो इनका खाना वाना यहाँ बन रहा है। ये देखो जो इकट्ठे आते हैं, ये यहाँ बन रहा है खाना, यहाँ बन रहा है, ये खाना बन रहा है। लोग दर्शन करके आएंगे और यहाँ आके उनका खाना तब तक हो जाएगा तैयार।
वो जो हमारी फोटो कॉपी थी ना रजिस्ट्रेशन की, वो हम भूल गए हैं गाड़ी में, लेकिन हमारे पास मोबाइल के अंदर है रजिस्ट्रेशन, उससे भी काम चल जाएगा। वो आ गया द्वार, प्रवेश द्वार। सबसे पहले तो महादेव के दर्शन होंगे, तभी गंगा मैया के दर्शन होंगे। शहद की मक्खी आ रही है मेरे ऊपर, ये देख। हटाओ, काट जाएगी। स्वागत करने आई थी शहद की मक्खी। हाँ, आपका स्वागत कर। हर हर महादेव। रजिस्ट्रेशन हमारा चेक हो गया, वो रजिस्ट्रेशन काउंटर था। अगर आपके पास फोटो कॉपी है ठीक है, अदरवाइज मोबाइल से भी करवा सकते हैं चेक। बड़ा पीसफुल सा लग रहा है एनवायरनमेंट, है उतना रश मार धाड़ ऐसा कुछ नहीं है ना। एक छोटी केन तो ले ही लेना, गंगा मैया का जल ले लेंगे। छोटी केन वो मैं गाड़ी में छोड़ा ही हैं, वो और वाली ले लेना। और ले लेते हैं। बाबा के यहाँ से प्रसाद ले लिया हमने। चलो पहले गंगा मैया के दर्शन करते हैं यार। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। अरे लंबा है यार रास्ता तो। वो सिर्फ वहां तक आते का हुए होता चढ़ाई है, कोई बात नहीं, अभी तो ढलान पे गंगा मैया की तरफ लुढ़कते जा रहे हैं। कोई दिक्कत आते नहीं हुए चढ़ाई है। जो लोग नहीं चल सकते, होटल बुकिंग होगी तो गाड़ी यहाँ आने है। ये देंगे। देखो ना, गाड़ी अंदर तक आई हुई है। अब सब गाड़ियों को अलाउ करेंगे तो यहाँ तो जाम हो जाएगा ना। ये अच्छा है। हमने जो डेट ले रखी थी वो एक दिन बाद की ले रखी थी, लेकिन जल्दी ज्यादा पहुंच गए रश हम। नहीं था तो इसलिए रश उन्होंने नहीं है तो करवा उन्होंने दिया। अलाउ कर दिया हमें। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेम डेट पे ही रश नहीं होगा तो आपका अलाउ कर देते हैं। तो ये तो हम 1-1.5 किलोमीटर तो आ चुके हैं। कोई बात नहीं। और यहाँ शॉप्स जो है ना, यमुनोत्री से बहुत ज्यादा है और पक्की शॉप्स हैं, है ना। ये प्लेन एरिया है ना, इधर हर कोई आ सकता है। लेकिन कहने को प्लेन वहां तक तो आ गए, हाँ उसका 2 किलोमीटर आदमी चल पाएगा तभी आएगा ना। हाँ, थोड़ी सी चढ़ाई है वैसे, तभी तो एक स्ट्रेच में थोड़ी सी चढ़ाई थी, तभी तो बाकी तो लेकिन पता कुछ नहीं चला। हम तो ऐसे दौड़ते चले आ रहे हैं। हमें आदत है ना चलने की थोड़ी सी। अभी बाकी आते में इतनी दौड़ नहीं लगा पाएंगे। अभी हमें ये हम फटाफट दर्शन कर लें, हाँ, इसलिए। वो धाम आ गया सामने, गंगोत्री धाम। ये आ गया प्रवेश द्वार, माँ गंगा धाम। ये सब लोगों ने यहाँ शूज उतार रखे हैं, हमने भी उतार दिए। क्या अद्भुत सीन है सामने, भोलेनाथ के दर्शन निकलते बढ़ते हर जगह हो रहे हैं। जय भोलेनाथ। एंट्री करते ही भोलेनाथ के दर्शन। हाँ। हर हर महादेव। यहाँ से हमारा एंट्री हुआ। बढ़िया लग रहा ना, बहुत बढ़िया, शांति शांति सी आ उधर गई। देखो। तो मेन गंगा मैया का जो मंदिर ये है, अंदर गर्भगृह में फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और ना ही खींचनी चाहिए। वहां जाके अपना माथा टेके आदमी, उसी में ध्यान उधर रखना से है ना चाहिए। घूम के। नमस्कार। वो लिखा भी है बिल्कुल क्लियर, गर्भगृह में फोटो खींचना मना है। ये गंगा धाम का मेन मंदिर जो है गंगा माता का, बस एंट्री करते हैं यहाँ से, कैमरे को कर देते हैं बंद। गंगा मैया के दर्शन हो गए और इतने शांत हुए हैं ना, इतने शांति के साथ दर्शन हुए ना, बिल्कुल रश नहीं है ना, कोई धक्का मुक्की है। आराम से 2-3-4 मिनट तक रुक के फिर दर्शन किया। जय माता दी। शिवाय सततम। ये धूना चलता है यहाँ माता का, गंगा मैया का। ये दूर से हम खड़े होके मैया के दर्शन भी कर रहे हैं मंदिर के, और मौसम का भी मजा ले रहे हैं। ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं उनको देखने का यहाँ पे अद्भुत मजा आ रहा है। शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता। ये मेरे भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश पर्वत पे। मैया पार्वती, गणेश जी, नंदी, सबके दर्शन यही हो गए कैलाश पे। मन से मानो तो यही कैलाश, और क्या, जहाँ महादेव के दर्शन हो जाएं। वही कैलाश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता के दर्शन करके मंदिर के सामने थोड़ी देर बैठते हैं और जो शांति यहाँ मिल रही है उसको अनुभव करते हैं। घंटी की आवाज कितनी शानदार लग रही है, कानों को ऐसे रस भर रही है कानों में। हाँ। बड़ा घंटा लगा हुआ है ना। आहा, ये सारे जो वातावरण के अंदर कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उनको भी मार देता है इसका साउंड जो होता है। इतनी
वाइब्रेशन इसकी ऐसी होती है, मन को शांति देगी और वातावरण को शुद्ध करेगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये कितने डर ही नहीं रहे पिजन, और उनको आदत पड़ी हुई है। हमारे आगे आगे चल रहे हैं। चलो 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 चलो, देखो दौड़ लगा रखी है इन्होंने। अभी तक तो हम ऋषिकेश में ही मतलब हाँ। गंगा मैया का छट्टा मारते थे, नहाते थे वहाँ, हाँ और आज जहाँ से उद्गम स्थल है वहाँ पे हम पहुँच गए। कितनी कृपा है माँ गंगा की। भगवान ने हमें ये मौका भी दिया। हाँ, देख के आराम से। हाँ हाँ तो ये गंगोत्री धाम जहाँ से कि गंगा मैया नीचे आती है, सबसे पहले यहाँ उतरती है गंगा मैया, गोमुख से चलती हैं और यह गंगोत्री धाम में सबसे पहले नीचे जमीन पे उतरती हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः। जय माँ गंगा। जय माँ गंगा, हाथ लगाओ, पुष्प भी अर्पण कर दो। जय माँ गंगा। वो ऋषिका का डाल दिया, ये निखिल का डाल दिया, ये मित्तू का, ये मित्तू का, ये सुमित का, और ये अपने सारे परिवार का। परिवार का। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। पानी भी ले लें, फिर थोड़ा छट्टा हाँ, मारते हैं। तभी तो। पहली बार गंगोत्री से जल लेके आ रहे हैं हम। बहुत ठंडा बन गया है। आ जाओ आ जाओ, ठंडा और ना मौसम ठंडा बन गया। बादल बड़ी स्पीड से आ रहे हैं वहाँ से। चलते चलते गंगा मैया को एक बार फिर से प्रणाम। बीच बीच में रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं तो खुशबू बड़ी अच्छी सी लग रही है, क्योंकि भूख भी लग गई है। काफी अच्छी यहाँ खाएं खुशबू क्या? है। खा लो, है? भीड़ तो है। ये कौन सा है? होटल हिमालय पुत्र। हम आ गए हैं हिमालय पुत्र। हिमालय पुत्र रेस्टोरेंट। हिमालय पुत्र रेस्टोरेंट। देखो जी क्या लेना है। ओनली डोसा है ना? मसाले डोसे का ऑर्डर दिया है और यहाँ की लाइटें तो ऐसे झपक रही हैं, झपा झप झपा झप। देखो ट्राई करके, दिल्ली जैसा तो टेस्ट नहीं मिलेगा, पर चलो पेट तो भर जाएगा। क्रिस्पी कम है, बाकी टेस्ट अच्छा है। ठीक है ना? मुझे लग रहा था कि डोसा अच्छा नहीं मिलेगा, बट सांभर इतनी टेस्टी थी, चटनी और उसकी स्टफिंग, सारी चीज़ें बढ़िया थी, बस क्रिस्पी नहीं था डोसा, लेकिन टेस्ट उतना ही आया। वैसे भी क्रिस्पी जो होता है थोड़ी देर में वो सॉफ्ट हो जाता है, जब उसके अंदर स्टफिंग भर देते स्टीम उसको लगती है ना, तो कुल मिला के मज़ा आ गया। डोसा खाया, मज़ा आया, लेकिन भूख मेरी तो शाम नहीं हुई थी। रश्मि तो कह रही थी बस। हाँ, मैं तो बस तो एक एक समोसा और ले लिया हमने। अब दूसरी शॉप में उनके पास समोसा नहीं था, खत्म हो गया। हाँ। पूछ लो अगर छोले के साथ है, मेरे को तो छोले के साथ दे देना, है ना? नहीं तो वो तो मैं आपके उसमें से थोड़ा सा ले लूँगी, तो पूछ लेते हैं। समोसे आ गए हमारे विथ छोले। विद छोले और ऊपर दही डाला हुआ है। यस। दही डाल के
थोड़ी सी लाल चटनी और होती तो मस्त लगता। वैसे तो टेस्ट तो ठीक है, चटनी कम है। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है तो फटाफट भाग भाग के चल रहे हैं हम फुल स्पीड। गाड़ी तक पहुंच जाए बस तेज बारिश आने से पहले। ओ वहाँ तो देखो, वहाँ मौसम देखो, वहाँ तो ऊपर। झमाझम हो रही है बारिश, वो उस साइड में। हो सकता है बर्फ पड़ भीग जाए, गए तो अच्छी खासी ठंड लग जाएगी। बीमार पड़ जाएंगे, और तो कुछ नहीं है। अभी वैसे ही लग रही है, कब कभी छूट रही है ये। पर आपको बनियान तो में। वैसे भी ज्यादा होती है। अंदर गाड़ी के नहीं ना पता चलता है, इंजन की हीट होती है। हाँ, ओह सुगड़ गए बीमार भाई। पड़ने वाले यार सारे। बताओ, गंगोत्री में बिना जैकेट के आना वैसे हमारी गलती तो थी। चलो, असली में उस समय मौसम ठीक था। कल यमुनोत्री में नहीं थी ना। हाँ नहीं, अभी भी जब आए थे उस समय लग नहीं रहा था इतना खराब हो जाएगा मौसम। जब आए थे ना बिल्कुल नहीं था ऐसा वेदर। और ऐसा लग रहा टेम्परेचर भी माइनस तक में जा रहा है। हाँ। बिल्कुल कुकड़ी बन गई यार। लगता है अब ये गलती नहीं करनी। बर्फ पड़ेगी। केदारनाथ में पूरा इंतजाम करके जाना। अरे वहाँ तो रात को रुकना है ना, यहाँ तो ये था कि पैदल है यहीं पर ही। गाड़ी तक तो पहुंच गए हम बारिश से पहले। हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ी है, ज्यादा नहीं गीले हुए। पहुंच गए, थोड़े थोड़े भीगे। यार नई वाली जैकेट निकालनी पड़ेगी। अब गाड़ी के अंदर आके कुछ कोजी कोजी लग रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि गाड़ी में भी पहन ले जैकेट। बादल देखे, ओ, बादल कड़कड़ कड़कड़ करने लग गए बहुत गड़क रहे हैं यार बादल तो। और यहाँ पे तो रुकना भी थोड़ा डेंजरस है, ऊपर से पूरे लुढ़कने वाले पत्थर है। हाँ, हमने अभी गूगल मैप में धराली लगा लिया है, जो कि हर्षिल से थोड़ा पहले है, और उससे पहले आती है भैरव घाटी। अगर भैरव घाटी में सही लगा तो भैरव घाटी में रुक जाएंगे, और अगर वहाँ अच्छा नहीं लगा तो फिर धराली निकल जाएंगे। जहाँ ठीक लगेगा वहीं रुकेंगे। और आज कोशिश कर रहे हैं कैंपिंग अपनी गाड़ी में ही करें यहाँ, जैसे कल करी थी। क्योंकि अब धीरे धीरे हम जो है ना कैंपिंग मोड में आते जा रहे हैं। बस एक केदारनाथ का ट्रैक करने के बाद तो फुल कैंपिंग मोड हो जाएगा। हाँ, बीच बीच में इसलिए लेना पड़ता है कि थोड़ा अच्छे से रेस्ट हो जाए, और कपड़े वपड़े धोना है या कुछ इस तरह का और काम है, कोई लैपटॉप वगैरह चला के अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करनी है, एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। करनी है। क्योंकि जो नेट है ना, वो जब तक लैंडलाइन या उस टाइप का वाईफाई ना हो ना, वीडियो अपलोड नहीं होती यूट्यूब पे। हाँ। लगे रहो 2-2 4-4 घंटे, घूमता रहता है सिर्फ, तो इसलिए लेने पड़ जाता कभी कभी। ये देखो गुफा। हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही थी ना, साफ कर लूं मैंने। धराली आने वाला है और बाहर हो रही है बारिश, और सामने ताजी ताजी बर्फ पड़ी है। देखो, जब आए थे तब इस पहाड़ पे इस तरफ बारिश ये नहीं थी, स्नो, और अभी बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। नीचे बारिश है और ऊपर बर्फबारी हो रही है। हम लोग हैं धराली के पास, एक छोटी सी स्ट्रीम के पास, और बारिश बन रही है और ऊपर हो रहा है स्नोफॉल। देख रश्मि, हाँ वहाँ तो 100% पता चल रहा है ना हाँ, कि स्नोफॉल हो रहा है। वहाँ तो हो रहा है। ये स्ट्रीम पानी की चल रही है यहाँ पे। इसको कहते हैं जन्नत। जैकेट भी पहन लेंगे, अभी थोड़ी देर में ठंड और बढ़ जाएगी। देखना, तो कैंप लगे हुए हैं, पता नहीं किसके हैं। कलर तो मिलिट्री वाला है इधर वाले का। एक का तो मिलिट्री वाला हो सकता है, जो यहाँ काम करते हैं। हाँ, उनका भी उनके हो सकते हैं वो। इस साइड से आओ, ये देखो कितने सारे हैं डॉगी। चलो टेंट में घुसो, टेंट में घुसो बाबू। इधर भी पानी आया था क्या? इसमें भी आया था पानी तब? अच्छा, वो तो इसी नदी में आया था ना, जो बादल फटा धराली का। अच्छा, वो ऊपर से आया था। ये तो गंगा नदी हो गई। गंगा कभी बिगाड़ती नहीं, कभी। हाँ ये जो होते नहीं खाले नाले, हाँ हाँ। ये हाँ सही कह रहे आपका घर बच गया था? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा। दरार तो आ गया, हाँ, हाँ। लेकिन सरसों पानी के दे दो। अच्छा। चलो
दोस्तों, आज गंगोत्री धाम के बहुत ही सुंदर और शांति से दर्शन हो गए। आप सभी का हमारे साथ इस पवित्र यात्रा में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। इसके बाद हमारा अगला धाम है केदारनाथ धाम, जो कि बहुत ही टफ और लंबा ट्रैक है। लेकिन केदारनाथ के रास्ते में दो बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन पड़ते हैं, धराली और हर्षिल। तो एक एक दिन हम यहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद अपनी एनर्जी को रीजनरेट करके बढ़ेंगे केदारनाथ की तरफ। चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग में गंगोत्री धाम की इन खूबसूरत वादियों से इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, स्वस्थ रहें और चैनल से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर हर महादेव।